इनसाइड द माइंड। आज हम फेस पढ़ेंगे, माइंड पढ़ेंगे सुंदर पिचई का। बहुत प्रतिभाशाली इंसान। बहुत से इंसान ऐसे सपने में जीते हैं कि इतनी बड़ी जॉब या इतना बड़ा ओहदा मिले, लेकिन सुंदर पिचई ने जो ओहदा या गूगल का सीईओ बनने का सफर तय किया है, वो भारत के लिए गर्व की बात है। तो पूरा भारत सुंदर पिचई की क्षमता पर नाज करता है। आज मैं साइकोलॉजिस्ट राजेंद्र जोधपुरिया वो बताने जा रहा हूँ जो आप जानना चाहते हैं कि सुंदर पिचई के मन में क्या है, उनके अंतर्मन में क्या है और उनके फेस से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये रिपोर्ट आपकी मदद करती है दूसरे इंसानों को परखने में, दूसरे इंसानों के व्यक्तित्व को पता लगाने में, उनके अंतर्मन में झांकने में। सुंदर पिचई एक ऐसा इंसान जो बहुत बहुत फोकस्ड इंसान है। ऐसा ज़बरदस्त फोकस वाला इंसान मैंने दूसरा कोई देखा ही नहीं है। काम में डूबना, काम में डूब करके आउटपुट ले आना कोई सुंदर पिचई से सीखे। उनके बारे में या उनकी क्षमताओं के बारे में, उनकी आईक्यू लेवल के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। बहुत हाईली आईक्यू वाले इंसान हैं। इतना आईक्यू इंसान का बहुत कम पाया जाता है, लेकिन उनके अंदर है। उनके बारे में जो 7 पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, सबसे पहला है मिशन और विजन, दूरदर्शिता। बहुत दूरदृष्टि इंसान है। भगवान कृष्ण जितने विजनरी, मिशनरी, दूरदृष्टि इंसान थे, वैसे ही हैं सुंदर पिचई। उनका मिशन विजन युगों तक का क्लियर है। वो बहुत दूर की सोचते हैं। वो आने वाली सदी की भी सोच लेते हैं। सदी में क्या हो सकता है, क्या होगा, गूगल को अगली सदी का बादशाह कैसे बनाना है, वो सुंदर पिचई अच्छी तरह से जानते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि गूगल आज दुनिया का बेताज बादशाह है, तो वो सुंदर पिचई की क्षमता के बदौलत है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुंदर पिचई क्या आगे हो सकता है, क्या होने वाला है, इंसान का जीवन, मानवता का जीवन किस आइडिया से, किस प्रयोग से, किस ऐप से, किस से आसान हो सकता है, ये सुंदर पिचई बहुत बखूबी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मानवता को गीता दे दी। अगर सुंदर पिचई नया कुछ दे दें या इतना महान कोई टूल दुनिया को दे दें, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी रिपोर्ट कहती है, मैं जहाँ तक उनके मन को समझ पाया, उनके फेस को समझ पाया, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में वो कोई बहुत बड़ा धमाका भी कर सकते हैं, जैसा आपने और मैंने सपने में भी नहीं सोचा है। ऐसा कुछ नया वो गूगल के साथ मिलकर करने वाले हैं। मुझे ऐसा उनके माइंड को पढ़ने के बाद पता चला है। उसके बाद अगर हम बात करें ईगो की, ईगो बिल्कुल भी नहीं है। नो ईगो, ईगो के मामले में जीरो हैं। उसके बाद अगर हम, लालच उनके अंदर है नहीं, फ्रेब उनके अंदर है नहीं, लॉयल पर्सन है, ईमानदार पर्सन है, अपने काम के प्रति, अपने आप के प्रति बहुत ईमानदार पर्सन है। उन्होंने कभी दूसरे का पैसा मारा नहीं है, दूसरे को कभी दुखी किया नहीं है। दूसरों के साथ उनके रिश्ते सीमित दायरे में ही रहते हैं, जिनको हम आगे बात कर रहे हैं। तीसरा अगर हम पॉइंट डिस्कस करें एंजाइटी लेवल का या स्ट्रेस लेवल का, तो या कन्फ्लिक्ट का, तो उनके अंदर कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। वो पूरी तरह से क्लियर है। काम को वो इंजॉय करते हैं, लेकिन वर्क का या काम का जो प्रेशर लेते हैं, एंजाइटी लेते हैं, वो उतनी लेते हैं जितनी से उनको फ़ायदा हो पाए। एंजाइटी उनका मन ज़रूर उठा लेता है। स्ट्रेस लेवल उनका हाई है, एंजाइटी का लेवल भी बहुत हाई है। उनके चेहरे के ऊपर एंजाइटी और स्ट्रेस के भाव बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं, लेकिन उससे काम में या गुणवत्ता में, उनकी वर्क परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। जो एंजाइटी वो लेते हैं उससे उनकी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होती है, अलबत्ता वृद्धि होती है। तो ऐसा ज़बरदस्त व्यक्तित्व है उनका। उसके बाद अगर बात कर लें फ्लेक्सिबिलिटी की,
तो बहुत फ्लेक्सिबल इंसान हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल अपने साथ हैं, अपने साथ बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, अपने अंदर पूरी तरह से क्लियर इंसान हैं। क्या उनको चाहिए, क्या करना है, इस बारे में वो पूरी तरह से क्लियर हैं, या यूं कह लें कि वो अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट व्यक्ति हैं और आने वाले दिनों में वो करेंगे जो शायद कोई कर ही ना पाया हो। तो संतुष्टि का लेवल बहुत अच्छा है। लालच, प्रेम, धोखा उनके जीवन में बिल्कुल भी नहीं है। पैसे का घमंड उनको बिल्कुल भी नहीं है। इतनी दौलत है, इतना पैसा है, लेकिन उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। पैसे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आंकड़े हैं और कुछ भी नहीं है। उनसे उनका कोई अटैचमेंट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन काम से बहुत प्यार करते हैं, काम के प्रति बहुत समर्पित इंसान है, डेडिकेटेड इंसान है। चेहरे से ही आप पढ़ लो, बहुत समर्पित इंसान है। उसके बाद बात करें ओपननेस की या इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की, तो सुंदर पिचई एक इंट्रोवर्ट इंसान है। वो ज़्यादा सोशल इंसान नहीं है, दूसरे लोगों से बात करना बेफालतू की उनको पसंद नहीं है। बेफालतू का एंजॉय करना, नई जगहों पर जाना बिल्कुल नहीं है। वो काम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, काम उनके मन में चलता है। 24 घंटे उनके माइंड के अंदर रणनीतियाँ, काम चलता रहता है। तो फुल ऑफ थॉट, फुल ऑफ रणनीति, फुल ऑफ विजन, मिशन, उनका काम चलता रहता है। वो जीवन में वही करते हैं जो वो चाहते हैं। वो नहीं करते जो कोई दूसरा चाहता है, वो वही करते हैं जो मानवता की ज़रूरत है। तो मानवता को समर्पित इंसान हैं। हु अल्लाह करना, नशा करना या बेफालतू के पचड़ों में फंसना उनके व्यक्तित्व में शामिल है ही नहीं। तो बहुत साफ, स्पष्ट, बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल भोले, बिल्कुल बच्चे जैसे व्यक्ति हैं। उनके चेहरे को अगर आप देखो तो एक मासूमियता, एक बचपना, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जितना मुलायम होता है वैसा व्यक्तित्व है उनका। अंदर से पूरी तरह से मुलायम इंसान है। आप अगर उनसे मिलोगे तो लगेगा ही नहीं कि आप सुंदर पिचाई से मिल रहे हो, आपको लगेगा कि किसी हंसमुख से, छोटे से बच्चे से मिल रहे हो। एक ऐसा बच्चा जो बहुत दूर की सोचता है, ऐसा व्यक्तित्व है सुंदर पिचाई का। बहुत कुछ जान पाए होंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।